एज अ हाउस वाइफ हम सब की अनथक कोशिश होती है कि घर को ऑर्गेनाइज करके रखें। स्पेशली हमारे वार्डरोब्स और ड्रॉर्स बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। जितना भी ऑर्गेनाइज कर लेना, कभी ऑर्गेनाइजर्स अच्छे नहीं मिलते, कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर जाती हैं। लेकिन मुझे बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर्स मिले हैं, कुछ किचन आइटम्स मिले हैं जो बहुत स्पेस सेविंग लगे। सब कुछ शेयर करूँगी, ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू सलशीज़ लाइफ। वार्डरोब्स एंड ड्रॉर्स ऐसी चीज़ें हैं ना कि इनको जितना भी ऑर्गेनाइज कर लें, एक हफ्ते के अंदर अंदर इनको बिखरने में टाइम नहीं लगता। थोड़ी सी नज़र ओझल होती है तो बेडशीट्स का भी बुरा हाल होता है, तय ख़राब हुई भी होती है, हर चीज़ उलट पुलट दिखती है। मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी इस तरह की सेटिंग से। कुशन कवर्स को अलग रख दिया, कुछ बास्केट्स रख दी, बेडशीट्स को अलग तय करके रख दिया, लेकिन फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। आफ्टर ऑल मुझे बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर्स मिले, और कहाँ से मिले? $1 शॉप से। मेरा आना जाना लगा रहता है। मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से क्योंकि वीडियोस बनाती हूँ, तो ऐसे आइटम्स मुझे ढूंढने होते हैं जो कि क्वालिटी में अच्छे हों, प्राइस में कम हों और आपकी चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज्ड कर दें। 2 ऑर्गेनाइज़र्स मुझे फ़िलहाल मिले हैं, काफ़ी सारे उनके पास आए हुए थे, लेकिन हाथों हाथ निकल गए। अच्छा, ये 275 या 250 के नहीं हैं। उन्होंने ये तरीका किया हुआ था कि आपने 5 आइटम्स ख़रीदने हैं 275 में, तब ये एक ऑर्गेनाइज़र आपको मिलेगा। तो मैक्सिमम इसकी प्राइस भी 13-1400 बन गई थी एक ऑर्गेनाइज़र की। ये ऑर्गेनाइज़र है, इसको किसी भी पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें 9 इस तरह की स्केल्स लगा के उन्होंने मतलब पार्टीशन सी की हुई थी। 9 इसमें पार्ट्स बने हुए थे। तो अब मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि इसमें मैं क्या रखूंगी और कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज इसको करूंगी। ये वाला बॉक्स तो मुझे परफेक्ट लगा अपनी बेडशीट्स के लिए, और जो हमारे कुशन कवर्स होते हैं, मैट्रेस के कवर्स होते हैं, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा खासा स्पेशियस है ये, जितना मतलब इसमें आप समेट के चीज़ें रख सकते हो ना, इसमें आ सकती थी। और सबसे बड़ी बात कि इसके ऊपर जो शीट है वो आराम से एक स्टिकिंग के ज़रिए स्टिक हो रही थी, यानी कि डस्ट मट्टी वगैरह कहीं से इसमें नहीं जाएगी। बेडशीट्स साफ़ सुथरी आपकी सिमटी हुई इसमें पड़ी रहेंगी। तो वार्डरोब्स ना तभी ज़्यादा अच्छी लगती हैं जब वो भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होती हैं, उसमें हर चीज़ बैलेंस पड़ी हुई होती है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितना भी डिस्कार्ड करने वाला आइटम होता है ना, वो फटाफट कर दिया करूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा ना रखा करूँ, क्योंकि स्पेस का बहुत इशू है हमारे घर में। तो मेरे पास फ़िलहाल यही बेडशीट्स हैं कॉटन की, जो मैं समर्स में यूज़ कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छे से इसमें आ गई थी। अब इसमें मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी रख दूँगी, कुछ कुशन कवर्स डाल दूँगी, मैट्रेस के कवर्स डाल दूँगी। लेकिन आप इसकी शेप देखें, चारों तरफ से बंद है ये। इसकी मतलब चौड़ाई कितनी अच्छी है, लेंथ भी इसकी अच्छी है, बिल्कुल स्क्वायर, चारों तरफ से स्क्वायर ये बना हुआ था। ख़ैर मुझे तो बाय चांस ये मिल गया था। मैं उनको और भी कह के आई हूँ कि मुझे ये और भी चाहिए। यहाँ वार्डरोब में रखा हुआ भी ये ज़्यादा स्पेस नहीं ले रहा। इसके ऊपर भी आ सकती हैं चीज़ें, साइड्स पे भी आ सकती हैं। तो जब ऐसी चीज़ें आपकी कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ करती हैं ना, तो मैं कहती हूँ एक अजीब सैटिस्फैक्शन हम हाउसवाइफ्स को मिलती है कि आराम से तरतीब से हर चीज़ें एक बॉक्स के अंदर आ गईं। अच्छा, ये जो बॉक्स है इसके अंदर इन्होंने 9 ये शीट्स लगा के छोटी-छोटी पार्टीशंस की हुई हैं। बड़ी ज़बरदस्त है ये चीज़ें भी। आप चाहें तो इसमें अपने आप डिफ़रेंट स्टोल्स रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यूज़ किया है अनस्टिच पीसेस के लिए। हम लेते रहते हैं लॉन के पीसेस, जेंट्स के भी कपड़े आते रहते हैं, बच्चों के डिफ़रेंट पीसेस हम लेते रहते हैं। लेकिन पता है वो बहुत ज़्यादा ना एक-दूसरे के ऊपर तय होके आते भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट कर देते हैं जहाँ ये पीसेस पड़े हुए होते हैं। इस मेस को ख़त्म करने के लिए मैंने काफ़ी दफ़ा जुगाड़ लगाए। कभी इनको शॉपर में बंद करके रख देती थी, कभी किसी कार्टन में रख देती थी, लेकिन सैटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिलती थी। जब इस ऑर्गेनाइज़र को मैंने देखा ना, तो मुझे 100% सैटिस्फैक्शन भी हुई और यकीन भी हो गया कि ये तो मेरे अनस्टिच पीसेस के लिए बेहतरीन है। जब तक हम टेलर को नहीं देते ना, ये पीसेस बस सामने ही पड़े रहते हैं और इसी आस पे पड़े रहते हैं कि आज नहीं तो कल टेलर को देने ही देने हैं। लेकिन दिन यूं ही गुजरते रहते हैं और वार्डरोब का एक एरिया जो होता है ना, इन्होंने रिज़र्व करके रखा हुआ होता है। सो इस ऑर्गेनाइज़र ने मेरी ये टेंशन
बड़ी ही जल्दी ख़त्म कर दी। बड़े तरीके से इसमें मैं कहती हूँ जितने पीसेस थे मेरे पास वो सब इसमें आ गए। जैसे कि ये ऑर्गेनाइज़र इसी के लिए था। तो देखिए कितना ये साफ़-सुथरी लुक दे रहा है, कितना डिसेंटली हर चीज़ सिमट गई है। अब इसको भी बंद करके ना मैं अपनी वार्डरोब के फर्स्ट वाली पुटिंग में रख दूँगी और मैं सोच रही हूँ कि लाज़मी मैं इसमें 2-3 और लेके आऊँ ताकि जितना भी बिखरा हुआ मटीरियल है ना मेरी वार्डरोब में वो सब कुछ इसमें सिमट जाए। जीन्स की पैंटें बेतहाशा पड़ी हुई हैं, समर्स बहुत शदीद हो रही हैं, बच्चे थोड़ा अवॉइड करते हैं जीन्स को पहनने से, तो सोच रही हूँ कि 2-3 और ला के ना इनकी टी-शर्ट्स एंड जीन्स वगैरह भी उसमें समेट के रख दूँ। तो एक तरफ पड़ा हुआ बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये, कतई बुरी लुक इसकी नहीं आ रही थी। लेकिन साथ में जो कुछ नेकर्स हैं, कुछ जीन्स हैं, टी-शर्ट्स हैं, वो थोड़ी बैड लुक दे रही थी, उनको भी इंशाल्लाह हम समेट लेंगे। घर में सबसे ज़्यादा जिस एरिया को ऑर्गेनाइज़र्स चाहिए होते हैं ना, वो हमारा किचन है। कितने ही ऑर्गेनाइज़र्स मैं लेके आती हूँ ना, जार्स लेके आती हूँ, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ ना कुछ नया अच्छा लगता है और ज़्यादा पहले वाले से ज़्यादा बेहतर लगता है। ये स्मॉल साइज़ के जार्स मुझे इतने भी अच्छे लगे और मेरे पास कुछ ऐसे मसाले पड़े हैं जो मैं ज़्यादा अमाउंट में नहीं बनाती या नहीं लेके आती, तो उसके लिए बहुत रेलेवेंट थे। एक्चुअली मसला ये भी था कि मुझे इस प्लास्टिक मसाला बॉक्स को रिप्लेस करना है इन छोटे जार्स के साथ, क्योंकि ये जो बॉक्स है ना ये ड्रॉर्स में रखने वाला है और मेरे किचन में ड्रॉर्स हैं नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है कैबिनेट में। मसला बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो 9 बॉक्सेस हैं उनका साइज़ भी बहुत अच्छा है, खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन मसला है स्पेस का, मेरे पास स्पेस नहीं है। सो इसके अंदर जितने भी मसाले हैं मैं इन शीशे के जार्स में शिफ्ट कर दूँगी और प्लास्टिक मसाला बॉक्स को मैं ख़ाली कर दूँगी। आप कभी भी तजर्बा किए बगैर ना किसी भी चीज़ को डेफ़िनेट नहीं कह सकते। आप जब गलतियाँ करते हैं, तजर्बात करते हैं, तब आपको समझ आती है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। मेरे लिहाज़ से तो आपको एक्सपीरियंसेस करते रहना चाहिए। बेशक आपका लॉस भी होता है और लेकिन आप सीखते भी हैं, आप कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, आप किसी को सही ओपिनियन दे सकते हैं। मैं जब खुद नहीं करूँगी एक्सपीरियंस तो मैं किसी को क्या ओपिनियन दूँगी। तो मेरी वीडियोस ना जितनी भी हैं, इसमें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन मैं दिखाती हूँ, करती हूँ, सारी मेरे अपने एक्सपीरियंसेस पे बेस करती हैं। किसी को देख के मैं नहीं बनाती। मेरा जो जैसे मेरी चल रही है डेली लाइफ, जैसे मैं उसमें अपने गलतियाँ कर रही हूँ, उनसे सीख रही हूँ, तो वो ही आपसे डिस्कस करती हूँ। तो इस मसाला बॉक्स को मैं ख़ाली करूँगी और मेरे पास फ़िलहाल ये 4 ही हैं जार्स। ये भी दर्जनों में आए थे लेकिन फटाफट सेल हो गए थे, क्योंकि इतना छोटा साइज़ ना कम कैबिनेट्स वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और बहुत सारे मसाले ऐसे होते हैं जैसे कि चाट मसाला हो गया, आपकी खशखाश हो गई, काला ज़ीरा हो गया। ये चीज़ें इतने अमाउंट में हम लोग ना लेके आते हैं, ना ही बनाते हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। तो इसलिए इनके लिए ये जार्स ना बहुत ज़बरदस्त हैं। खैर इस मसाला बॉक्स को जल्दी से करते हैं खाली और शीशे के जार्स को भरते हैं। और बात कर रही थी मैं एक्सपीरियंसेस की, कि आप जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, आप कभी अच्छा मशवरा नहीं दे सकेंगे। एक्सपीरियंस करने से कभी मत डरें, कभी मत घबराएं। बेशक थोड़ा सा इसमें लॉस हो जाता है, मेरा भी बहुत तावान होता है पैसे का, लेकिन मुझे समझ आ जाती है लेने की भी, जिससे ले रही होती हूँ उसकी भी, कि कैसे वो बंदा आपको डील कर रहा है, कौन-सी जगह अच्छी है जहाँ से लेना चाहिए और क्या-क्या करना चाहिए हमें। सो ऑर्गेनाइज़ेशन वही बेस्ट लगती है जो आपके अपने तजर्बात पे डिपेंड करे। तो यहाँ पे ये बॉक्स हो गया है खाली, इसको मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगी, इसको किसी और काम में हम इस्तेमाल कर लेंगे, वॉश करके इसको सँभाल लूँगी। मेबी ज्वेलरी बॉक्स इसको बना लूँ या मैं सिलाई कढ़ाई की चीज़ें इसमें रख लूँ, बहुत सारे आइटम्स आ सकते हैं इसमें। अच्छा जी, वॉशरूम में जो मैंने रखा था ना लेज़ी सूज़ी, उसको वहाँ किसी ने भी पसंद नहीं किया। मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने नहीं पसंद किया कि ये किचन आइटम लग रहा है, इसको यहाँ से निकाल दें। सो मैंने उसको वॉश किया दोबारा और किचन के ये जार्स मैंने इसमें रख दिए और ये परफेक्टली इसमें आ गए। अब देखिए कैबिनेट की ये कंडीशन है कि इसमें कॉर्नर में लेज़ी सूज़ी आ गया है और बाकी भी मेरे सारे आइटम्स आ गए हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। लूँगी आपसे इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।